प्रोस्टेट की वृद्धि, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जो कि 45-50 वर्ष की उम्र के बाद के पुरुषों में देखी जाती है। इस बीमारी के कारण कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेशाब उतरने में काफी परेशानी होती है, यानी जब भी वह यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बहुत देर बाद बहुत कठिनाई से पेशाब उतरता है और पेशाब की धार भी बहुत कम हो जाती है और पेशाब रुक रुक कर आता है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि पेशाब पूरा हुआ ही नहीं है और कई लोगों को पेशाब में लीकेज की शिकायत रहती है और कई बार थोड़ा थोड़ा पेशाब निकल भी जाता है। और इसके अलावा कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि पेशाब पूरी तरह से रुक जाता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है, फिर जाकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वे पेशाब की नली डालते हैं, कैथेटर डालते हैं, जिससे पेशाब उतर जाता है। तो यदि आप भी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया से परेशान हो, आपकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बीमारी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको इसके सिम्टम्स में काफी ज्यादा आराम मिलेगा। साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी इसके लिए बताऊंगा और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य प्रतीक अग्रवाल आयुष्मान आयुर्वेद फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि बढ़ जाती है, वह स्थित कहां पर होती है। वह हमारी जो पेशाब की थैली होती है, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके जस्ट नीचे होती है और यूरेथ्रा को, यानी जो मूत्र की नली होती है, उसे चारों ओर से घेरे रहती है। जब धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है तो जो बीच में फंसी हुई यूरेथ्रा है, यानी पेशाब की नली है, वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और इसी कारण से पेशाब संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज क्यों बढ़ता है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वह है एज फैक्टर, यानी एजिंग। 45 से 50 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने के बाद नेचुरली देखा जाता है कि धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है और जब प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ता है तो वह यूरेथ्रा को दबाती है, जिससे पेशाब संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका जो दूसरा कारण है वह है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो लोग बहुत आराम पसंद जिंदगी जीते हैं, जो लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं, जो लोग डायबिटीज से परेशान रहते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि ऐसे लोगों को बीपीएच की समस्या काफी ज्यादा आ जाती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वह है हेरिडिटी। यदि आपके पापा को, आपके बाबा को, आपके नाना को अगर बीपीएच की समस्या है, यानी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपको भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जिन लोगों को भी स्ट्रेस की समस्या रहती है उन्हें पेशाब आसानी से नहीं उतरता है। इसके अलावा जो चौथा कारण है, जो लोग पेशाब को रोके रखते हैं, चाहे वह मीटिंग में बैठे रहने की वजह से हो या किसी भी काम करने की वजह से, या काफी सारे लोग तो ऐसे देखे हैं जो टीवी में बैठ जाते हैं और पेशाब को रोक कर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी प्रोस्टेट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पांचवा कारण है वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। पुरुषों में जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है और यह टेस्टिस में बनता है। यह एक एंजाइम की मदद से इसमें से कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होता है। जब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो यह धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स को बढ़ने के लिए कहता है और जब प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं तो धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन और साइज दोनों बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण से आपको पेशाब संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके अलावा जो छठा और आखिरी कारण है वह है ज्यादा मात्रा में बाजीकारक औषधियों का यूज करना। जो लोग बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट मेडिसिन का यूज करते हैं, बाजीकारक औषधियों का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के लगातार करते रहते हैं, उन्हें भी बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल ट्रिक्स के बारे में जिन्हें यूज करके आप अपने प्रोस्टेट वृद्धि के जो सिम्टम्स हैं उनमें आराम पा सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। सबसे पहली जो टिप्स है वह है पेशाब रोके नहीं, यानी आपको पेशाब नहीं रोकना है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए तो तुरंत जाना है और हर 2 से 3 घंटे बाद जरूर से जरूर यूरिन
पास करने के लिए जरूर से जरूर जाना है। इसके अलावा जब भी आप पेशाब के लिए जाएं तो बैठकर पेशाब करें। बैठकर पेशाब करने से आपका पेशाब ज्यादा मात्रा में भी उतरेगा। एक स्ट्रेस को साइड में रख दें। कई लोगों को क्या होता है कि वो पेशाब करने के लिए बैठ जाते हैं या पेशाब करने के लिए जाते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और पेशाब आसानी से नहीं उतरता है। तो जब भी पेशाब करने जाएं पूरी तरह से कंसंट्रेट करके स्ट्रेस को साइड में रख के फिर पेशाब करें, जिससे पेशाब आसानी से उतर जाएगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जब वे पेशाब करते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि पेशाब पूरी तरह नहीं उतरा है, तो वे जब पेशाब करके उठें तो 1 से 2 मिनट हल्का सा बाहर टहल लें और फिर से दोबारा पेशाब करने के लिए बैठ जाएं। ऐसा वह जब करेंगे तो उन्हें फिर से पेशाब उतरेगा और फिर देखेंगे कि पेशाब दोबारा से काफी अच्छी मात्रा में उतर गया है, जिससे आपकी जो दोबारा पेशाब जाने की टाइमिंग है वह बढ़ेगी और आपकी नींद में खलल कम से कम पड़ेगा। रात में तो ऐसा आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को रात में बार बार दिक्कत होती है वे रात में सोने से 3 से 4 घंटे पहले, मैं तो कहूंगा शाम को 6 बजे के बाद कम से कम पानी पिएं, जिससे रात में पेशाब कम आएगा और आपकी नींद में खलल कम पड़ेगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी सोने जाओ उससे जस्ट पहले एक बार पेशाब करने जरूर चले जाना। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर आप अपने जो सिम्टम्स हैं उन्हें कम कर सकते हो और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। इसके अलावा कुछ मैं आपको आसन बताता हूं जो विशेष रूप से आपका जो पेल्विक रीजन है, इस रीजन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं और इस रीजन को मजबूत करने से जो आपकी सिम्टम्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा आराम मिलता है। पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन करने से आपके पेल्विक रीजन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पवन मुक्तासन करने से भी ऐसा ही होता है और यदि आप भुजंगासन करते हो तो ये तीनों आसन, इनमें से कोई एक कर सकते हो, कोई 2 कर सकते हो या तीनों भी कर सकते हो। इनसे आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा, जिससे आपके सिम्टम में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता देता हूँ। उन घरेलू उपायों को अपनाकर भी आप अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो वृद्धि है उसे रोक सकते हो और उसके साइज को और उसके वजन को कम करने में हेल्प ले सकते हो। तो जो पहला उपाय है वह है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। ये जो बीज होते हैं ये विशेष रूप से प्रोस्टेट के वजन को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पूरा पेशाब नहीं उतरना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं इनमें काफी ज्यादा आराम मिलता है। पंपकिन सीड पर एक क्लिनिकल स्टडी भी की गई है। इस स्टडी में यह पता लगा है कि इससे पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह कम होती हैं, प्रोस्टेट का साइज भी धीरे धीरे कम होता है। पंपकिन सीड जो हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो मैंने अभी कारण में बताया, इस हार्मोन को कम करने में विशेष रूप से हेल्प करता है और जब यह हार्मोन कम होता है तो प्रोस्टेट का साइज भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो डेली 5 से 10 ग्राम पंपकिन सीड को कंज्यूम करके आप अपनी पेशाब संबंधी समस्याओं में राहत पा सकते हो, अपने प्रोस्टेट के साइज को कम करने में विशेष रूप से अपनी मदद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दूसरा घरेलू उपाय बता देता हूं और उसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी बताऊंगा। लेकिन इसे बताने से पहले यदि आप प्रोस्टेट वृद्धि से परेशान हो और हमारे द्वारा इसका इलाज कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपने फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे तुरंत ज्वाइन कर लो। उसमें हम फ्री में काफी सारी अपडेट्स लगातार देते रहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मैं आपको पहले दूसरा घरेलू उपाय बता देता हूं, वह है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज जो है विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है जो पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेशाब लीकेज की शिकायत रहती है। ऐसी समस्याओं में यह विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद है। पेल्विक फ्लोर को काफी ज्यादा मजबूत करती है और इस एक्सरसाइज को करने से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक कर आना, इस तरह की समस्याओं में काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। और अगर किसी की प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को भी कीगल एक्सरसाइज करना विशेष रूप से काफी ज्यादा लाभदायक रहता है, क्योंकि सर्जरी के बाद अक्सर देखा जाता है कि पेशाब लीकेज की समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या के लिए भी यह एक्सरसाइज विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह करना कैसे है, आप बैठे बैठे अभी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी पेशाब रोकने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें पहचानना होगा। अभी वीडियो को
पॉज करके एक बार बैठे बैठे ही पेशाब रोकने की एक्टिंग कीजिए। आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारी कौन सी मसल्स हैं जो पेशाब को रोकती हैं। इन मसल्स की ही एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज होती है। इन मसल्स को 5 सेकंड के लिए दबा के रखिए, यानी 5 सेकंड के लिए पेशाब रोकने की एक्टिंग कीजिए। जब 5 सेकंड आप इसे दबा कर रखते हैं, फिर उसके बाद 5 सेकंड के लिए इसे ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह से 10 सेट लगातार कीजिए, यानी आपको 2 मिनट लगेंगे और आप 5 सेकंड दबा कर रखेंगे, फिर 5 सेकंड ढीला छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर दबा कर रखेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से 10 बार आप कीजिए और दिन में 3 बार कर लीजिए। 10-10 के सेट सुबह, दोपहर, शाम कर लीजिए। जब यह एक्सरसाइज आप करते हो, विशेष रूप से जो लोग भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हो, उनके लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। और अभी मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड में तो इसके काफी सारे लाभ बता ही दिए हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को करके आप अपनी इस समस्या से राहत पा सकते हो। अब मैं आपको 2 आयुर्वेदिक हर्ब भी बता देता हूं, जिन्हें यूज करके आप अपने प्रोस्टेट वृद्धि की समस्या में आराम पा सकते हो। तो जो पहली हर्ब है वह है शिलाजीत। शिलाजीत विशेष रूप से प्रोस्टेट की वृद्धि में काफी ज्यादा लाभदायक है। इस पर क्लिनिकल स्टडी हुई है, उनमें भी यह पता लगा है कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को, वेट को कम करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। शिलाजीत विशेष रूप से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कम करता है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि रुक जाती है। शिलाजीत में जो मेन कंपाउंड होता है वह फुल्विक एसिड होता है, और फुल्विक एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह कार्य करता है। इसमें काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इन सभी कारण से शिलाजीत कंज्यूम करना बीपीएच के पेशेंट के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। यूज कैसे करना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको दूसरी हर्ब के बारे में बता देता हूं। तो जो दूसरी हर्ब है वह है गोक्षुर। गोक्षुर विशेष रूप से एक डायूरेटिक हर्ब होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी समस्याओं में विशेष रूप से काम में आने वाली हर्ब होती है। इस पर भी एक क्लिनिकल स्टडी हुई है। यह क्लिनिकल स्टडी चूहों पर करी गई है और इस स्टडी में भी यह पता लगा है कि यह डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी कम करता है और साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड के वजन को भी कम करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। यह मुख्य रूप से डायूरेटिक होता है, जिसके कारण से पेशाब उतरने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इसे यूज कैसे करना है, तो इसके लिए आपको 5 ग्राम गोखरू के बीज ले लेने हैं। इन्हें एक मोटा चूर्ण टाइप का कर लेना है, कूट कर हल्का सा चूर्ण टाइप का दानेदार चूर्ण सा बना लेना है। अब आपको 1 गिलास पानी लेना है, इस पानी को उबालना है, बिना कुछ डाले उबालेंगे, खाली पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और जब पानी उबल जाए, जैसे ही उबल जाए, गैस को बंद कर दीजिए और उसमें वो 5 ग्राम गोखरू का मोटा चूर्ण डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से ढककर रख दीजिए और इसे 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यह ध्यान रखिए कि आपको दवाई डालने के बाद गैस नहीं चलानी है और उबले हुए में तुरंत ही डाल देना है। जब 8 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे तो इस दवाई का असर इस पानी में आ जाएगा और फिर इस पानी को आप छान लेंगे। यह आपका गोक्षुर फांट, इसे फांट कल्पना कहते हैं, गोक्षुर फांट तैयार हो गया है, जो विशेष रूप से बीपीएच के पेशेंट के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। अब इस फांट में ही आपको जो हमने पहला हर्ब बताई थी शिलाजीत, वो 500 मिलीग्राम की मात्रा में आपको शिलाजीत लेना है। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, शिलाजीत को घोल लेना है और फिर इसे दिन में 2 बार कंज्यूम करना है। गोक्षुर फांट और शिलाजीत को अगर आप दिन में 2 बार आप कंज्यूम करते हो, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपको पेशाब संबंधी समस्याओं में काफी ज्यादा राहत मिलने लग गई है। आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज और वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना कि कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब, जड़ी बूटी, कोई भी नुस्खा आप यूज करो, अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से अवश्य सलाह ले लेना। और ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन हमारे द्वारा लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप फिजिकली आकर भी हमसे मिल सकते हो। आप लिंक पर क्लिक करके ही हमारी टीम से कनेक्ट कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।